गाँव गाँव का दौरा कर रहे हैं गाड़ी हल्की में, क्या कुछ कहना चाहोगे और कितने गाँव का दौरा कर अभी मैंने 3 गांव में गया हूँ अभी। मम्मड़ मम्मड़ केहरवाड़ा और ये तीसरा अभी रहे हैं? खारिया में। ये तो मेरे घर में है, वो मेरी बहन है यहाँ, तो ये गाँव नहीं है। अभी 3 गांव में गया हूँ, खारिया, केहरवाड़ा और मम्मड़। कैसा जन समर्थन मिल रहा है डॉक्टर से? बढ़िया मिल रहा है। आप देखो, फोटोग्राफ देखो, उठा के लोगों से पूछ के देखो, बहुत बढ़िया। कल की रैली के लिए न्योता देने के लिए आए हो? नहीं, कल की रैली के साथ साथ वोटों की अपील करने के लिए आए हैं, अपने लोगों से मिलने आए हैं। तो शैलजा जी के आने से कह रहे हैं कि लोगों के पीछे की छूट अलग दूसरे प्रत्याशी, किसके छूटते हैं? दूसरे प्रत्याशी जो भी जे इनेलो का वो है, जे भाजपा का वो है, तो उनसे पूछो। भाजपा वाले के तो मामला ठीक है, उसके तो पसीने नहीं छुटे हुए। कितने वोटों से जीत? लगभग 4 लाख से ऊपर। बाकी कोट कर देंगे 5 दिन बाद आपको पर। लोगों ने इलाहाबाद हल्के में आपको बड़ा प्यार दिया और हरियाणा में भी ऐसा ही जन समूह है आपके पीछे, जहां आप जाते हो वहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है, ऐसा क्या कुछ है? अच्छा काम करते हैं, लोगों को प्यार करते हैं। चुनाव जीतने नहीं आए हम, दिल जीतने आए हैं। इलाहाबाद में कैसा? गरीब आदमी को प्यार करते हैं, शिक्षा का काम करते हैं, पढ़ाई का काम करते हैं, बेसहारा की मदद करते हैं, गऊओं की मदद करते हैं, गऊओं की सेवा करते हैं, मंदिरों की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, कब्रिस्तान बनाते हैं, ईदगाह में काम करते हैं, कुम्हार धर्मशाला में काम करते हैं, जागरण धर्मशाला में काम करते हैं, सैन धर्मशाला बनाई है, राजपूत धर्मशाला से सब हमारी है। तो काम करेंगे तो लोग प्यार भी देंगे। अभय सिंह चौटाला की क्या स्थिति है? अभय सिंह चौटाला की पार्टी के 15,000 वोट आएंगे इलाहाबाद में। ये ऊपर का सिरा है, अब कितने घटते हैं ये आप उनसे पूछ लेना। अभय सिंह चौटाला कहते हैं अशोक तंवर ने तो 5 से पार्टी बनाई। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन अभय चौटाला जी पहले कौन सी पार्टी में थे? नहीं, अभय चौटाला पहले समता दल में भी रहे हैं, उससे पहले जनता दल में भी रहे हैं, उससे पहले जनता पार्टी में भी रहे हैं, उससे पहले दमकीपा थी एक, दलित मजदूर किसान पार्टी, उसमें भी रहे। काफ़ी पार्टियों में रहे हैं वो भी। कभी तारा हो जाता है उनका, कभी सितारा हो जाता है, कभी हल पे बैठ जाते हैं, कभी बैल पे बैठ जाते हैं, कभी घोड़े पे बैठ जाते हैं, कभी चश्मा पकड़ लेते हैं। सब ने, राजनीतिक लोग अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से पार्टियों का करते रहते हैं तालमेल। चौटाला साहब कहते हैं कि किसानों के बर्बरतापूर्ण अत्याचार किया है भाजपा। आपको लगता होगा भाजपा ने अत्याचार किया है कि नहीं किया, ये तो लोगों से पूछो। घर घर कोविड से लेके आगे तक अभी घर घर अनाज पहुंचाया जा रहा है, गरीब की सहायता की है, गरीब का हाथ पकड़ा है भाजपा ने। ठेकेदारी जो थी गांव में लोगों की, जो बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं जो गरीब को दबा के रखने की कोशिश करते हैं, उनको उनका दबदबा ख़त्म किया है। बिना रिश्वत के, बिना खर्ची, बिना पर्ची, बिना किसी के दरवाजे की चौखट पे नाक रगड़े नौकरी गरीब को मिलती है। ऐसे ऐसे आदमी को नौकरी मिलती है जिन्होंने नौकरी के बारे में सोचा भी नहीं था। सोलर का जो काम केंद्र सरकार ने मोदी जी ने किया है, हर गांव में 100 डेढ़ सौ ट्यूबवेल्स सोलर की हैं, जिससे हजारों हजारों लाखों लीटर डीजल बचता है। किसान बहुत परेशान था। आयुष्मान कार्ड दिया है मोदी सरकार ने। स्वास्थ्य का अधिकार, पहले संविधान में शिक्षा का अधिकार था, समानता का अधिकार था, अब दिया है स्वास्थ्य का अधिकार। 5 लाख तक की, अब आपके यहाँ गांव में बिना इलाज के कोई बेसहारा मरता नहीं है। गरीब, हर गरीब से गरीब आदमी, गरीब तो गरीब, अब तो किसान तो वैसे भी गरीब ही होता है, 5 लाख तक का इलाज फ्री है उनका। और अब नई एक मोदी जी ने एक नई घोषणा की है कि 6 जून से, जब मोदी जी तीसरी बार शपथ लेंगे, तो 70 साल से ऊपर की उम्र के जितने भी बुजुर्ग महिला और पुरुष हैं, उन सबको आयुष्मान में लाके उन सब का इलाज फ्री कर दिया है। सबसे बड़ा जो तोहफा दिया है मोदी जी ने, वो ये दिया है। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कल की पेंशन। रैली में आप नजर नहीं आए। कल की रैली जो थी, वो उस वक्त मेरे कार्यक्रम चल रहे थे, तो वो डब्बली में रैली थी और मैं ममेरा में कार्यक्रम कर रहा था। अगर मैं वहाँ से चलता तो लेट हो जाता, समय की जो तालमेल नहीं बन पाया, इसलिए नजर नहीं आया। अजय सिंह चौटाला की क्या स्थिति रहेगी? अजय सिंह चौटाला जी की तो अजय सिंह चौटाला बता पाएंगे, मेरे रिश्ते उनसे बहुत अच्छे रहे हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता। आदित्य चौटाला कहता है कि मेरा भतीजा है जो दूसरा चौटाला ऊपर सब कुछ जीत गया कल ही। वो आदित्य जी बताएंगे, उनके घर की बात है, मैं दाखिल का उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ। कल की रैली में कितने की भीड़ जुटा पाओगे?
कल की रैली रानिया की रैली है, रानिया के कार्यकर्ताओं ने की है। एक विधानसभा स्तर की रैली है, बहुत अच्छी रैली होगी। भीड़ जुटाने का काम रानिया के कार्यकर्ताओं का है। हमारी व्यवस्था में जब विधानसभा की रैली होती है तो बाहर की भीड़ नहीं भेजी जाती है। स्थानीय लोग जो मंडल अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं, जो पार्टी के नेता है, वही काम करते हैं। अभय सिंह चौटाला जी ने पीछे बयान दिया भी मेनू कप्तान मेनू बेनीवाल है, वो तो काली गाड़ियां लेकर गन लेकर एक हवाबाजी कर रहे हैं। अगर ऐसी हवाबाजी वो कर पाए तो अच्छी बात है। मीनू हवाबाजी करता तो है। हॉस्पिटल्स की सुधार करते हैं हम। हमने लोगों के साथ मिलके चंदा इकट्ठा करके हॉस्पिटल इलाहाबाद में 50 बेड के हॉस्पिटल में सपोर्ट किया है। माधव सिकाना के 30 बेड के हॉस्पिटल में सपोर्ट किया है। मल्लेका में पूरे हॉस्पिटल में हमने सपोर्ट किया है। जमाल की पीएचसी में कंप्लीट हमने तैयार करवाई है। दड़बा कला की पीएचसी, जिस दड़बा से उनके परिवार के लोग एमएलए रहे हैं, उस दड़बा की बात कर रहा हूँ, वो हमने तैयार की है। नासुरी चोपटा की सीएचसी 30 बेड की है, वो हमने तैयार की है। कागदाना की सीएचसी 30 बेड की है, वो हम तैयार कर रहे हैं, आधी तैयार कर चुके हैं। रामगढ़ की सीएचसी 30 बेड की है, वो हम तैयार कर रहे हैं। अगर इस तरह की वो कर सकते हैं तो उनको हमारा मुकाबला करना चाहिए। 4200 एकड़ के खाड़े हमने तैयार किए हैं किसान के लिए। हमारे विधानसभा क्षेत्र की सभी माइनर, वो 25 साल से एमएलए हैं, सारे के सारे माइनर पक्के कराने का काम हम कर रहे हैं। राजस्थान चुनाव में आप गए, चुनाव में राजस्थान में जैसे ही आपने एंट्री की हवाई बदली, तो ऐसा कुछ हरियाणा में भी दिखने को मिलेगा क्या? नहीं, मेरी जहाँ जिम्मेदारियाँ जहाँ मुझे मिली हैं, डेफिनेटली उसमें हम अपनी कोशिश करेंगे, बदलाव मिलेगा नहीं मिलेगा तो लोगों पर निर्भर करता है। मैं तो अभी मम्मड़ जाके आया हूँ और खेरवाड़ा गया था, तो आप मम्मड़ में जाके एक बार चेक करिएगा कि बदलाव है कि नहीं है। आप आज चेक करके फिर कल स्टोरी करना उसकी। मैं तो कुछ भी कह दूँगा। सर आने वाली विधानसभा के इलेक्शन च टिकट ते चाहवान भी हो तुसीं? जिस संगठन में मैं हूँ उसमें टिकटों के चाहने से टिकटें नहीं मिलती। जी। उसमें काम किया जाता है, सर्वे आधारित सब कुछ होता है। अगर पार्टी का स्थान निर्धारित, बड़े नेता स्थान निर्धारण करते हैं, संगठन में काम करना है, सोशल काम करना है, पार्टी के लिए काम करना है, चुनाव लड़ना है, ये उनका काम है। हमारा काम टिकट मांगना और टिकट की इच्छा रखना नहीं है। सर मजदूरों का किहो जिहा साथ मिलता जिस तरह तुसीं जगह जगह जाके उन्होंने मदद करते हैं? सबसे ज़्यादा साथ ही मजदूरों का मिलता है, अंतिम व्यक्ति का मिलता है, वंचित व्यक्ति का मिलता है। और हमारी पॉलिसी ही ये है कि हम जो सो कॉल्ड तकड़े वाले जो लोग बताते हैं गांव में, सारे गांव को दबा के रखते हैं, उनका साथ हम ज़्यादा इंटरेस्ट भी रखते हैं। हम सबको साथ लेने के विश्वास के साथ काम करते हैं। सर ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੈਂਪ ਲਵਾਇਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੈਂਪ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? मैं 270 कैंप लगा चुका हूँ और पिछले 7 महीने में इलाहाबाद में 49 या 50 इलाहाबाद में पिछले 7 महीने में 50 कैंप लगा चुके हैं। लगभग 35,000 लोगों की आंखों को, संख्या में 1000-2000 का ऊपर नीचे हो सकता है, मैं अपडेट नहीं हूँ, आँखों को टेस्ट कर चुके हैं। लगभग 20,000 लोगों को हमने चश्मा दी है, सभी के सभी लोगों को हमने दवाइयाँ दी हैं और हजारों लोगों का हमने आँखों का फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन कर चुके हैं। और ये अभियान हमारा 2 साल तक जारी रहेगा। हमारा एक क्षेत्र हमने जो तय कर रखा है, उसमें हम एक भी आदमी, जो गरीब आदमी, किसान आदमी, जो अपने घर से बाज़ार जाके आँखें चेक नहीं करा सकता, उन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट चंदा इकट्ठा करके हम अपने दम पे सबकी आँखें टेस्ट कराएंगे। ऑन द स्पॉट हम उनको चश्मा वितरित करते हैं, दवाइयाँ देते हैं और उनके घर से ले जाते हैं और घर छोड़ के जाते हैं, ऑपरेशन करते हैं। ਸਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਇੱਛਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਅਧੂਰੇ ਨੇ? हाँ, नहीं, अभी मैं जिंदा हूँ, जी। मन में कोई कुछ नहीं रहा, अभी मैं जिंदा हूँ, काम कर रहा हूँ और मेरी अब एक ही इच्छा है, जो सबसे बड़ा काम है, हर किसान के खेत तक पानी पहुँचे, जितने भी माइनर हैं सब पक्के हों। जो पानी का जो बंटवारा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, कई बार फ्लडी पानी खराब हो जाता है, वेस्ट चला जाता है, सब किसानों को मिले और एक एक किसान के गांव में हर खेत में खाड़ा कंप्लीट पक्का हो, ताकि उसको रात को उन बच्चों को परेशान ना होना पड़ेगा। एक दिन की बारी में 10-10 लोग बैठते हैं, टूट ना जाए, पहले पानी की कमी है। तो मेरा सबसे बड़ा अभियान अब यही रहेगा। आने वाले 5 साल का मेरा ये टारगेट है, क्योंकि लगभग हमें
एलनाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, 7700 एकड़ लंबाई तक के खाड़े चाहिए, जो कि काफ़ी बड़ा है। तो इस आने वाले 3 महीने में हम इसका 50% अचीव कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि 3-4 साल के बाद में हमें खाड़े एकदम कंप्लीट पक्के मिले। कुमारी शैलजा जी कहते हैं कि 400 पार तो एक जुमला है। पहले उनसे ये पूछो कि वो सिरसा कितनी बार आई हैं 5 साल में, 10 साल में कितनी बार आई हैं। उनका कोई पत्थर दिखाई नहीं देता। आप तो घूमते रहते हो, आप देखना कहीं कोई दिखा है अपने को पत्थर वगैरह? अब वो क्या